अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन खबरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन की जानब बढ़ेंगे और बात करेंगे बजटरी नोटिफिकेशन जो टैक्स रिबेट के हवाले से था। आप लोगों को पता है कि उस्ताज़ा और रिसर्चर्स को जो फुल टाइम रिसर्चर्स हैं उनको टैक्स के अंदर जब वो रिबेट थी कि 20% उनको टैक्स के अंदर छूट मिलती थी जब वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल किया करते थे। लेकिन ये एक नया नोटिफिकेशन है जो कि 9 सितंबर को आया है और आया है एफबीआर पाकिस्तान की जानब से टू अकाउंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रावलपिंडी। और इसका जो सब्जेक्ट है वो है बजटरी चेंजेस मेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2025। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑन दी सब्जेक्ट dated above, we are once again convinced that the 25% tax rebate previously allowed to full-time teachers and researchers has been discontinued through amendments मेड वाइब दी फाइनेंस एक्ट 2025। तो अब जो आपको टैक्स की छूट है वो 1 जुलाई से नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे उस्ताज़ा की जो है वो मई और जून के अंदर उनकी जो तनख्वाहें हैं उनके अंदर काफ़ी सारा कटौती की गई है। तो आने वाले दिनों के अंदर अब आपको टैक्स की जो छूट है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपके तनख्वाहों के ऊपर ये टैक्स भी लगेगा। नेक्स्ट जी, सूबाई असम्बली पंजाब के अंदर भी लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुटी के कवानीन के मतलब जो है वो गूंज देखी गई है। और इस हवाले से जो खालिद जवेन जो पीटीआई के एमपीए थे उन्होंने एक सवालनामा जमा करवाया और जिसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मेंशन की गई हैं जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताना चाहूँगा कि क्या वज़ीर ख़जाना अज़राई नवाजिश बयान फरमाएंगे। करफ क्या ये दुरुस्त है कि निगरान हुकूमत ने लीव इनकैशमेंट ख़त्म करने का नोटिफिकेशन नंबर मौखा 1 जून 2023 को जारी करके मुलाजमीन की हक पर डाका डाला। उसके बाद जी तैर 17 पेंशन ग्रेजुएटी और रूल्स में तरमीम करके तमाम सरकारी मुलाजमीन पंजाब का मुआशी कत्ल किया गया। मौजूदा हुकूमत ने 2 सितंबर 2024 को ग्रेजुएटी के फार्मूला में तरमीम करके आखिरी 3 सालों की रनिंग तनख्वाह को एवरेज निकाल कर नया फार्मूला जारी कर दिया और इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है जो कि पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन के साथ बहुत जुल्म है। ये तीनों नोटिफिकेशन जारी करके मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी की गई है और इनको फिल फॉर वापस लिया जाना ज़रूरी है। तो ये एक अच्छी गूंज है पंजाब असम्बली के अंदर, लेकिन ये सिर्फ गूंज की हद तक ही रहते हैं और इनके ऊपर कोई फर्दर जो है वो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट जी, एक नोटिफिकेशन है दियत के हवाले से। दियत की रकम कुछ भी बढ़ा दिया गया है और अब ये तकरीबन 30,683 ग्राम पहले थी। अब इसको काफ़ी जब वो बढ़ा के तकरीबन 45,000 तक कर दिया गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेनेट की कायमा कमेटी कानून ने दियत की रकम 36 किलो चांदी से बढ़ाकर 45 किलो चांदी करने की मंजूरी दे दी है। और यहाँ पे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का भी सवाल है कि एक ड्राइवर हमारी खिदमत में लगा रहता है मगर दिल पर हाथ रख के बताएं कि हम उनमें से कोई अपने ही ड्राइवर को 1 करोड़ रुपए दियत के तौर पर अदा करेगा। तो सबसे पहले तो आपको बताने चलें कि दियत क्या होती है। दियत क्या होती है कि किसी से अगर कोई कत्ल हो जाता है तो अगर उनका आपस में राजीनामा हो जाता है अदालत के थ्रू और ये अदालत ही फैसला करती है तो उसकी जो अर्जाना होता है जिसको दियत कहा जाता है, जो रकम बनती है वो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदा करती है। तो उसको दियत कहा जाता है। अब उसकी जो पहले 36,000 तकरीबन 36 किलोग्राम बनती थी, अब ये 45,000 ग्राम कर दी गई है। पहले 36,000 ग्राम थी जो कि तकरीबन पौने 2 करोड़ की रकम बनती है। और इस हवाले से ड्राइवर हजरात को भी सोचना चाहिए जिनकी आए रोज़ जब वो इस तरह के मसाइल बनते हैं। और बाकी गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को नहीं करनी चाहिए। गुस्से में इंसान जब वो कुछ ऐसे इक़दामात कर जाता है जो आपके लिए सारी ज़िंदगी बाइस शर्मिंदगी और आपके लिए पछतावे का बायस बनते हैं। तो ऐसी चीज़ें वैसे करनी भी नहीं चाहिए। लास्ट पे जी एक नोटिफिकेशन है ऑफ रीकॉल फ्रॉम लीव ऑफ एन एम्प्लॉय एज पर ईएसटी कोड। तो यहाँ पे मेंशन है कि अगर एक सिविल सर्वेंट इज रिकॉल्ड टू ड्यूटी कंपल्सरी विद द
personal approval of the head of his office from leave of any kind that he is spending away from the headquarter. He may be granted a single return fare plus daily allowance as admissible on the यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई बंदा दौरान ड्यूटी अपने हेड ऑफिस की इजाज़त से लीव पे है और उसको दोबारा हेडक्वार्टर पे कॉल करके बुलाया जाता है तो उसको आने का किराया प्लस उसको जब यहाँ पे कुछ डेली सरप्लस अलाउंस दिया जाएगा। नंबर 2 पे इफ़ द गवर्नमेंट रिकॉल द सिविल सर्वेंट टू ड्यूटी एट हेडक्वार्टर एंड कैंसल हिज रिमेनिंग लीव्स इट अलाउज द फेयर ऑफ वन वे जर्नी ओनली। तो आपको सिर्फ अगर गवर्नमेंट आपको बुलाती है और आपकी जो रिमेनिंग लीव्स उसको कैंसिल कर देती है तो आपको अलाउ करते हैं कि वन वे की जो जर्नी है उसके आपको जो है वो चार्जेस दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर सर्वेंट की अपनी मर्जी से वो लीव को कैंसिल करता है तो उसको किसी भी तरह का कोई भी कंसेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो आज की बस यही थी ताज़ा तरीन खबरें। मजीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।